कर डालो, चलो जल्दी। नहीं मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है और भी डांस करना है। नहीं जिमिन चलो। हे फ्लेक्स, तुम क्या कर रही हो वहाँ पे अकेले? चलो ना मेरे साथ डांस करने के लिए। नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे जिमिन को घर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक है। लेकिन तुम उसको बाद में भी ड्रॉप कर सकती हो। प्लीज अभी के लिए मेरे साथ चलो, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन मैं इसे ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी कह रहा है कि तुम उसके साथ जाओ। मुझे तो एंजॉय करने दो, बाद में चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। देखो जिमिन भी कह रही है चलो मेरे साथ, बट कोई बात नहीं, चलो अब। ओके ठीक है जिमिन, तुम ज्यादा कुछ मत करना, बस मैं इसके साथ थोड़ा डांस करूंगी फिर आ जाऊंगी। ओके तुम जाओ तो सही। उसके बाद फेलिक्स यजिन के साथ चली जाती है। ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने चली गई, अब मुझे भी डांस करना है, मुझे भी लड़के के साथ डांस करना है, लेकिन कहाँ ढूंढूं? एक मिनट, वो हैंडसम कौन है? उसको जाके पूछूं क्या? पूछ ही लेती हूँ। इतना कह के जिमिन उस लड़के के पास जाती है। हाय हैंडसम, हैं? कौन हो तुम? मेरा नाम जिमिन है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? नहीं मुझे डांस करने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा डांस करने। प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज चलो ना, बट मैं तुम्हें जानता तक नहीं है तो तुम्हारे लिए मैं डांस क्यों करूं? प्लीज प्लीज। ओके ओके रो मत, चलता हूँ। थैंक यू। A few moments later. कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं। ओह गॉड, इसकी ये प्लम्पी लिप्स, मन तो करता है अभी खा जाऊं। ओह गॉड, मैं ये क्या सोचे जा रहा हूँ, बट मुझसे और कंट्रोल ना हो रहा। सॉरी, जो भी मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम ड्रंक हो, बट फिर भी ये तुम्हारी ही गलती है। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो। हे तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ मत बोलो, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। बट कहाँ? मैंने कहा ना। ओके के तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है? तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जाम चलने लगी। छा रहा है जब सा नशा। Hey, stop it! सुबह हो गई। हाँ? ये मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा घर नहीं लग रहा। और ये कौन है? ओह माय गॉड, ये तो एक बॉय है। इसका मतलब मैंने इसके साथ रात गुजारी। ओह नो, अभी क्या करूँ? मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि ये मुझे देखे। इतना एम्बैरसिंग फील होगा इसके सामने। नहीं मुझे जल्दी अब जाना चाहिए। उसके बाद जल्दी से जिमिन उठती है और कपड़े पहनती है और वहाँ से चली जाती है। वो उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखती कि कौन है। A few moments later. अब इतनी सुबह सुबह किसका कॉल है यार? ये लोग चैन से सोने भी नहीं देते। हेलो क्या है? कहो। सुबह तुझे ऑफिस आना भी है कि नहीं? हाँ हाँ मैं आता हूँ, बस 5 मिनट। ओके जल्दी से आओ। हाँ एक मिनट, मेरे कपड़े कहाँ गए?
की, बट क्या होगा मुझे भी नहीं पता। इतने दिनों से मैं सारे इंटरव्यू मतलब सबको खराब करते आ रही हूँ, पता नहीं आज क्या होने वाला है मेरे साथ। पहले रेडी होके चली जाती हूँ, वरना अगर लेट हुई ना इंटरव्यू होगा ना जॉब मिलेगी, इसलिए जल्दी करती हूँ। उसके बाद जिमिन जल्दी से रेडी होती है और फिर जॉब इंटरव्यू के लिए चली जाती है। हेलो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये इंटरव्यू कहाँ पे चल रही है? हाँ क्यों नहीं, आप आइए मेरे साथ। वैसे मेरा नाम जंग हो सक है, आप मुझे जेहो बुला सकती हैं। एंड मेरा नाम जिमिन है, आपकी तरह आपका नाम भी बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू। उसके बाद ऐसे ही बातें करते वो सुबह की कैबिन चले जाते हैं। तो ये रहा उनका कैबिन। ओके तो अब मैं चलता हूँ। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। इतना कह के जियो वहाँ से चला जाता है और जिमिन भी कैबिन के अंदर जाती है। मैं आई कम इन सर, आप पहले ही अंदर आ चुकी हैं। ओह सॉरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, अरे ये तो वही लड़की है जिसके साथ मैंने नाइट स्टैंड किया था। ओह माय गॉड, ये यहाँ पे, बट इसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या इसने मेरा चेहरा नहीं देखा या फिर मैं इसे याद नहीं हूँ? क्या मैं उसके बारे में बात करूँ? नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। क्या पता शायद इसे पता हो और ये जानबूझ के मुझसे छुपा रही हो। क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। चलो अब हम तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर तक ये जिमिन का इंटरव्यू लेते हैं और फिर उसे पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब दे देते हैं। ओके तो आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू। वैसे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं। क्या आपने मुझे पहले कहीं देखा है? आपको मैंने पहले कहीं नहीं देखा। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। ओके अब आप जा सकती हैं। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब शायद इसने मुझे नहीं देखा है। आप इस फाइल को कंप्लीट करके लेके आ जाइए। ओके सर। जिमिन फाइल को लेके जाती है, थोड़ी देर बाद कंप्लीट करके लेके आ जाती है। सर फाइल। इतनी जल्दी? जी सर, एक मिनट मुझे चेक करने दो। हाँ क्या है ये? तुमने मेरी फाइल का सत्यानाश कर डाला, पूरी फाइल खराब कर डाली। ओह गॉड, मैं क्या करूं तुम्हारा? सर क्या हुआ सर? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि इस फाइल में गलती नहीं, पूरी फाइल ही गलती है। लेके जाओ, फिर से करो और बाकी के ये सारे भी फाइल करो। उसके बाद वो बहुत सारी फाइल जिमिन को दे देता है और जिमिन उसे ले जाके काम करने के लिए लग जाती है। अरे तुम अभी तक घर नहीं गए, सारे एम्प्लॉयज घर जा चुके हैं। सर क्या है कि कुछ और काम बाकी है, मैं कर लूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। नहीं चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा ना। ओके ठीक है। वैसे दिल के बुरे नहीं है, केयरिंग है, मेरी केयर करते हैं। आई लाइक इट। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुगा जिमिन की बहुत केयर करने लगता है, तो जिमिन के भी मन में सुगा के लिए फीलिंग आती है और सुगा के मन में भी जिमिन के लिए फीलिंग आती है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। लगता है कोई है। रुकिए सर, मैं डोर ओपन करती हूँ। हाँ, उसके बाद जिमिन डोर ओपन करती है। हाँ आंटी जी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस घर का किराया 2-4 दिन में दे दो, बट फिर से तुमने नहीं दिया। देखो आंटी जी, बस और कुछ दिन, मुझे इस महीने की सैलरी मिल जाएगी तो फिर मैं आपको दे दूंगी। नहीं, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती, निकल जाओ यहाँ से। बट आंटी जी, मैंने कहा निकलो, अपना सामान लो और निकल जाओ यहाँ से। इतना करके आई वहाँ से चली जाती है। अरे जी क्या हुआ? वो आंटी क्या कह रही थी? वो क्या है कि मैंने इस घर का किराया नहीं दिया, इसलिए वो मुझे इस घर से निकाल रही है। कोई बात नहीं जिमिन, तुम मेरे साथ रह सकते हो। बट सर, तुम रह सकते हो, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते, तो तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। ओके ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं चलूँगी। बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। उसके बाद जिमिन जाती है, अपना सामान पैक करते हैं, फिर ये लोग सुबह के हाउस मतलब घर चले जाते हैं। जिमिन क्या तुमने वो फाइल्स रेडी कर दी?
जी सर, मैंने कर दिया। जिमिन इतना ही बोलती है कि वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। हैं? इसे क्या हो गया? जिमिन, जिमिन आंखें खोलो प्लीज। जिमिन, पता नहीं इसे क्या हो गया। मुझे लगता है मुझे इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, इससे कि मामला ज्यादा सीरियस हो जाए। इतना कि सुबह जल्दी से जिमिन को हॉस्पिटल लेके जाता है। क्या हुआ डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? कांग्रेचुलेशन। हैं? एक तो उसकी तबीयत खराब है और मुझे कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। क्या आप सच में डॉक्टर हैं या फिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच में डॉक्टर हूँ और कांग्रेचुलेशन इस बात का कि वो प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, बट आपको कैसे पता चला? ओह गॉड, मैं डॉक्टर हूँ और मैंने उसके चेकअप किया है तो मुझे जरूर पता होगा। थैंक यू सो मच। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जाइए जल्दी। उसके बाद सुबह जिमिन के पास जाता है। जिमिन, हाँ सुबह तुम आ गए? ये बताओ मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पे कैसे आई? वो जिमिन क्या है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आ गया। बेहोश? हाँ, और एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। खुशखबरी कैसी? तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैं रो ना तो क्या करूं? बट एक मिनट, तुम शौक नहीं हो? क्योंकि मैंने अभी तक शादी भी नहीं की और ये सब नहीं। बट क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसका फादर कौन है। हैं? कौन? मैं, और कौन? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? उसके बाद यूंगी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। अगर तुम वही थे तो मुझे लगता है तुम फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट क्यों? क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ और ऊपर से मैं एक गरीब हूँ। हैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा? और वो भी इस स्टूपिड थिंग के लिए कि तुम ऑर्फन हो और गरीब हो। बट मुझे लगा कि ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैंने कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझे सच में शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ और सिर्फ इस बच्चे के लिए नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए। हाँ योंगी, क्या कहा तुमने? जिमिन, आई लव यू। ओह माय गॉड, सच में? वैसे योंगी पता नहीं बट कब से, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए करते हो। So I love you too योंगी, एंड हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जिमिन। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन से कितना खुश हूँ। और उसके बाद ऐसे ही ये दोनों कन्फेशन करते हैं और कुछ दिनों बाद इनकी शादी हो जाती है और इससे लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।